लिटिल रेड राइडिंग प्यारी और हंसमुख लड़की थी। वह अपना लाल राइडिंग हुड पसंद करती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया। लिटिल रेड राइडिंग दादी संकट में है। कृपया गर्म ब्रेड और गर्म कद्दू सूप की यह टोकरी उसके पास ले जाएं। मुझे दादी से मिलना अच्छा लगेगा। अच्छी लड़की, लेकिन अपने रास्ते पर सावधान रहें। जंगल में मत घूमो और मुख्य सड़क से दूर न जाएं। और खासकर सड़क पर किसी भी अजनबी से बात न करें। तो लिटिल रेड राइडिंग दादी के लिए टोकरी लेकर निकल पड़ी। अपने ही विचारों में खोई हुई और गाना गुनगुनाते हुए वह जल्द ही भूल गई कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा था। लिटिल रेड राइडिंग जंगल में कुछ सुंदर और मीठी महक वाले फूल देखे। लालच में आकर लिटिल रेड राइडिंग दादी के लिए कुछ फूल इकट्ठा करने के लिए सड़क से दूर जंगल में चली गई। हम फूल निश्चित रूप से दादी को खुश करेंगे, क्योंकि वह फूल इकट्ठा करने में व्यस्त थी। एक बड़ा दुष्ट भेड़िया लिटिल रेड राइडिंग खाने की योजना बनाकर इधर-उधर छिप रहा था। लेकिन चालाक भेड़िए ने कुछ देर सोचा। रुको, मैं पास में शिकारियों और उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन सकता हूँ। और अगर लड़की चिल्लाई तो शिकारी और उनके कुत्ते मुझे जरूर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे सही समय का इंतजार करने दीजिए। इसके बजाय भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग दोस्ती करने की कोशिश की। हेलो छोटी लड़की, डरो मत। बिल्कुल। क्या आप? लिटिल रेड राइडिंग भेड़िए की मीठी बातों पर आसानी से विश्वास कर लिया और उसे अपनी दादी और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ओह, मैं पास ही रहता हूँ। मैं अपनी दादी के लिए ये गर्म स्नैक्स लेकर उनसे मिलने जा रहा हूँ। वह अस्वस्थ है और उस बड़ी पवनचक्की के ठीक पीछे अकेली रहती है। बिग बैड वुल्फ के पास अब एक नई योजना थी। लड़की और फिर ये स्वादिष्ट स्नैक्स भी। ठीक है, मुझे अब जाना होगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। आप। तो योजना के अनुसार भेड़िए ने एक शॉर्टकट अपनाया और दादी के घर थोड़ा पहले पहुंच गया। दादी, दरवाजा खोलो। यह मैं हूँ, लिटिल रेड राइडिंग। लेकिन दादी पास के डॉक्टर को दिखाने के लिए बाहर गई थी और उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। घर पर किसी को न देखकर चालाक भेड़िया घर में घुस गया। उसने दादी की पोशाक, चश्मा और उनकी टोपी पहनी और फिर उनके बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग दादी के घर पहुंची। दादी, यह मैं हूँ, लिटिल रेड राइडिंग। दरवाजा खाए ले। ओ प्यारे, दरवाजा खुला है, अंदर आएं। लेकिन जैसे ही लिटिल रेड राइडिंग के कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि दादी में कुछ अजीब था। वह अपनी दादी के करीब जाने से झिझक रही थी। दादी, आप बहुत बीमार लगती हैं। तुम्हारे कान इतने लंबे हो गए हैं। ओह, ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं, मेरे प्रिय। और तुम्हारी आंखें बहुत बड़ी और भयंकर। ओह, ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख सकूं, मेरे प्रिय। और तुम्हारे दांत इतने लंबे और नुकीले। तभी असली दादी घर वापस आ गई और जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वह अपने बिस्तर में भेड़िए को देखकर चौंक गई। भयभीत भेड़िया लिटिल रेड राइडिंग और यह कहते हुए कूदा। तीखा, मेरे दांत हैं जिससे मैं तुम दोनों को खा सकता हूँ। लिटिल रेड राइडिंग को देखकर डर गई, लेकिन उसने समझदारी बनाए रखी। जैसे ही भेड़िया उसके करीब आया, उसने गर्म कद्दू का सूप भेड़िए के चेहरे पर छिड़क दिया। सूप सचमुच गर्म था। भेड़िया दर्द से चिल्लाता रहा, कुछ भी देखने में असमर्थ रहा और कमरे में इधर-उधर भटकता रहा। ओह, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। मौका पाकर दादी ने बड़ा शोर मचाया और चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा। मदद करना।
मदद करना, यहाँ एक भेड़िया है। सारे शोर और हंगामे ने पड़ोसी शिकारियों और उनके कुत्तों को सतर्क कर दिया था। शिकारियों और उनके क्रूर कुत्तों ने बड़े दुष्ट भेड़िए को जंगल में भगा दिया। आह, कोई मुझे इन कुत्तों से बचाओ, मैं इन जंगलों में कभी नहीं लौटूंगा। इतना बड़ा दुष्ट भेड़िया फिर कभी नहीं देखा या सुना गया। लिटिल रेड राइडिंग अपनी दादी को गले लगाया। दादी, मुझे बहुत खेद है, मैं कभी भी जंगल में नहीं भटकूंगा या किसी अजनबी से बात नहीं करूंगा। यह सबक मुझे हमेशा याद रहेगा।